अच्छा, कई जो लोग हैं उनके घर पे हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? ये मैंने अजमा देखा हुआ है सामने। ओके। चीजें होती है अपने को। अब कई कहते हैं कुछ नहीं होता। हम्म। बहुत लोग हैं देखे हुए मैंने, बहुत। कहता है मैं नहीं मानता इन चीजों को। हम्म। इन चीजों में नहीं मानता, कुछ नहीं होते भूत प्रेत। और उन्हीं के ऊपर वो आई हुई है। ठीक है। बाद में कहता है यार होती है चीजें ये। फिर पीछा नहीं छोड़ती वो जल्दी से। हम्म। अपने थोड़ा पीछा छोड़ देगी। हाँ जी। बहुत खराब होती है चीजें। उनका इलाज करवाना पड़ता है बहुत तकड़ा। ठीक है। तभी वो पीछे ऐसे। आपने सोचा एक आत्मा होगी, एक वो तीन चार साथ में लेके आती है। हम्म। आत्मा होती है ना, अकेले कभी नहीं आती वो। उनका तीन या चार साथ में होगी तब उनमें शक्ति आती है वो। हम्म। एक आत्मा में कभी शक्ति नहीं होती। हम्म। उसको फिर मान लो या तो मेहंदीपुर लेके जाओ, ठीक है। हनुमान जी के। हम्म। मेहंदीपुर से करवाना पड़ता है इलाज उसको। ठीक है। जो ज़्यादा खराब होती है ना, जो हाँ जी, कलम हाँ जी। कल में पड़ी होती है, हम्म। तो वो उसको मेहंदीपुर में जाके सही होता है वो। ठीक है। तो एक पंडित जी, जो मस्जिद के अंदर ये झाड़ फूंक करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है। हाँ। तो अब जैसे मान लो कोई है, तो किसी के घर पे मान लो दो या तीन ऐसी डेथ हो रखी है, हम्म। तो उनके घर पे अगर मान लो प्रेत दोष है, तो कैसे पता लगेगा कि किसकी वजह से ये प्रेत दोष हो रहा है? देखो, 27 के अंदर तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हम्म। उनके राहु लगने वाला है। ठीक है। ये लगेगा 2027 में, लास्ट तक लगेगा, कोई ओके। बनेगा और चुन। तो राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? राहुल गांधी के देखो, पहले चंद्रमा की महादशा चल रही थी इनके 2024 में पहले। ठीक है। तो उसमें क्या था, इनकी बहुत बदनामी हुई थी, यानी कि इन पे जोक बने थे। हम्म। लोग इनको मान मजाक में लेते थे। जी। और जब 2024 में इनके लास्ट में लगी थी, जो मैंने देखी थी, मैंने कहा इनके अब मंगल की महादशा लगने वाली है। ओके। तो इनके साथ कुछ ना कुछ होगा, सूर्य और मंगल, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मंगल की महादशा चल रही है। और राहुल गांधी जी की लगी थी मंगल की महादशा, 29 तारीख को लगेगी। हम्म। मैंने ये बोला, देखा था मैंने। मैं कुछ ना कुछ इनके साथ होगा। और हम्म। मंगल की महादशा लगते ही 2 दिन बाद इनके वो मान लो इल्जाम लग गया था, हम्म। जो नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया था ना। हम्म। मान लो जेल के अंदर गए थे ये। जी जी जी। तो वो झटका लगा था इनको एक बारी, मुझे फिर हम्म। अब तो मंगल। योग फिर योगी आदित्यनाथ के भी बनते हैं प्रधानमंत्री बनने के, राहुल हाँ, गांधी के भी बनते हैं। राहुल गांधी के भी। दोनों के हैं, फिर हाँ। बनेगा कौन? हाँ ये है। जैसे लड़का हो तो लड़की के ऊपर दिक्कत आएगी। या या तो तलाक हो जाएगा उन दोनों में, या फिर एक भी मान लो मृत्यु योग भी बन सकता है। हम्म। तो वो क्या करते थे, मुसलमान से किलवा लेते थे मकान। अच्छा। मुसलमान हो गया, हम्म। क्योंकि किसी के घर में खून के छिंटे भी आने लग जाते हैं। ठीक है। खून वगैरह छिंटे। तो वो पहले क्या करते थे, मुसलमान से चारों कोने है ना ये किलवा लेते थे मकान ठीक का। है। और उसकी मियाद होती है। हम्म। मुसलमान करता है उसकी 2 साल 2.5 साल मियाद होती है। अच्छा, जैसे यूपी के अंदर सीएम है योगी आदित्यनाथ, हम्म। आपको क्या लगता है, क्या वो आने वाले टाइम में भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं देश के? हाँ हाँ, वो जरूर बनेंगे। ओके। उनकी कुंडली मैंने देखी थी पहले। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में शास्त्री जी मौजूद हैं, जिनको पिछले काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और हमारे माइंड में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑडियंस के माइंड में भी होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी को रिलेटेड हो, नक्षत्र ग्रह की चाल से रिलेटेड हो। और जैसे बहुत बार हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो कुंडली बन सकती है क्या? अगर बन सकती है तो कैसे बन सकती है? या कई बार हमने मांगलिक दोष के बारे में सुना होता है, काल सर्प दोष के बारे में सुना होता है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं हम हमारे स्टूडियो के अंदर। तो नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत नमस्कार जी। बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक जी शास्त्री है। राजनगर से, राजस्थान से हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजी का देखो मेरे को 8 साल से ऊपर हो गया, अनुभव हो गया एस्ट्रोलॉजी में करते हुए काम को। तो मैं 10,000 से ज़्यादा कुंडली देख चुका हूँ अभी। ओके। इसमें काल सर्प हो गया, मांगलिक दोष हो गया, जैसे प्रेत बाधा हो गई, ये सभी इसके अंदर कुंडली के अंदर आता है। तो उसका समाधान होता है। अब जैसे मांगलिक दोष आप पूछ रहे थे। जी जी। मांगलिक दोष में जैसे क्या होता है, मंगल है जो, मंगल के प्रभाव से मांगलिक योग बनता है कुंडली में। तो 1 4 7 और 10
12वें भाव में मंगल हो ना, अष्टम भाव में मंगल, अष्टम वाला ज़्यादा खराब करता है। कुंडली में जो मंगल होता है, अष्टम भाव में जो मंगल होता है कुंडली का, वो ज़्यादा खराब होता है। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा खतरनाक अष्टम भाव का माना जाता है, क्योंकि लड़की की कुंडली में अष्टम भाव में जिसका मंगल होगा तो पति के लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे अगर पति, जैसे लड़का भी मांगलिक हो और लड़की भी मांगलिक हो तो शादी हो सकती है उन दोनों में। पर एक जना मांगलिक हो तो दूसरे के ऊपर दिक्कत आती है। जैसे लड़का हो तो लड़की के ऊपर दिक्कत आएगी, या या तो तलाक हो जाएगा उन दोनों में, या फिर एक भी मान लो मृत्यु योग भी बन सकता है। अब देखो पहले ज़माने में तो तलाक वाला अपने यहाँ पे सिस्टम नहीं था इतना। तो मंगल क्या होता है, दूरीकरण होता है मंगल का कारण। तो उस टाइम तो मान लो लेडीज सहन कर लेती थी, जिसके मांगलिक योग बनता था, क्योंकि पति की मार से सुनने से सहन शक्ति होती थी पहले। अब इस ज़माने में क्या हो गया कि अब सहन शक्ति रही नहीं। तो मंगल का अर्थ क्या है, पहले ज़माने में आदमी की जैसे मांगलिक होता था आदमी, तो उसकी जो लेडीज है, या तो वो बीमार हो जाती थी, यानी 5 साल बाद 7 साल बाद, या फिर बच्चा होने वाला था होता था तो उसकी डेथ हो जाती थी लेडीज की। तो ये से ये मंगल दूरी करा देता था। और अब 2000 मान लो नहीं 21 के बाद जो मान लो तलाक वाला जो सिस्टम चल रहा है अभी, तो मंगल क्या करता है, दूरी करा तलाक करवा देता है वो। यानी कि पिछले ज़माने में तो मान लो मृत्यु आ जाती थी, सहन शक्ति होती थी, और इस ज़माने में क्या है, तलाक हो जाता है मान लो लेडीज का और हो गया। तो मंगल इसमें ये खराब करता है थोड़ा। तो इसमें पंडित जी मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार हमने सुना है ऐसा कि जब कोई मांगलिक दोष होता है तो पहले उसकी शादी किसी पेड़ वगैरह से करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? पेड़ से देखो, पहला उसमें दो विवाह के योग होते हैं, जो मांगलिक होता है ना, जो दो विवाह का योग होता है जिस मांगलिक में, तो पहला जैसे अपने पेड़ से करवाते हैं, तो यानी कि वो पति के रूप में उसको माना जाता है कुंडली के अंदर। तो उससे विवाह करवा दिया, तो मान लो बाद में जब अपने दूसरा विवाह करेंगे तो पहला वो विवाह का योग जो कष्ट आना था वो पेड़ के ऊपर से मान लो खत्म हो जाता है वो चीज़ें मांगलिक योग से। अब लड़की का कुंभ विवाह होता है मटके के साथ ऊपर नारियल रख के, तो उस पे क्या है, उसके साथ फेरे दिलवाए जाते हैं मटके के साथ। यानी कि वो पहला पति विष्णु भगवान को मान के अपना पति, उस मटके के साथ घट विवाह कहते हैं उसे, कुंभ विवाह घट विवाह। ओके। तो उसको घड़े के साथ फेरे दिलवाए जाते हैं, 7 फेरे। यानी कि पहला विवाह है जो विष्णु भगवान को मान लिया लड़की ने। ठीक है। मांगलिक मांगलिक दोष है ना। तो जो दोष आना था वो पहला उसके ऊपर आ गया। हाँ, ठीक है, तो वो इसलिए पहले इसलिए अपन। पहला विवाह मटके के साथ, वो लड़के का होता है, वो अर्क विवाह होता है। ठीक है। अर्क विवाह में या तो आक के पौधा होता है, आक का पौधा, उसके साथ करवाया जाता है। ओके। आक के पौधे के साथ फेरे करवा के उसको बाहर जैसे नहर के पास है या दूर जाके उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है। और घड़े जो लड़की का करते हैं अपने, वो मटके के साथ करते हैं, तो मटका नहर के द्वारा जाके बाद में उसको तोड़ दिया जाता है। लड़की का जो अपने कुआं करते हैं ना मटके के साथ, जी। वो दूर जाके उसको तोड़ना पड़ता है। ओके। फिर क्या है, वो पहला दोष उस मटके पे उतर जाता है। और जो आदमी का, जो आदमी मांगलिक है, हम्म। उसका अर्क हुआ है जो अर्क, जो आक का पौधा होता है ना, उसके अंदर सूर्य की पुत्री होती है अर्क। तो उसके साथ मान लो विवाह करवाया जाता है, वहाँ आदमी का होता है जो, इसलिए उसके साथ करवा के पहली पत्नी उसको बना के फिर उसको तोड़ दिया जाता है बाहर उस पौधे को। फिर वो दोष पहला खत्म हो जाता है। अब आप मांगलिक को मान लो चाहे, तो आपका 2 विवाह लिखे हुए हैं, तो इसका उपाय लाल किताब में ऐसे ही है, या तो घड़े के साथ विवाह करवाओ कुंभ विवाह, यानी कि वो दोष खत्म हो जाए। ठीक और है। जब दोबारा विवाह करें, हम्म। मान लो उस, तो उसके मान लो हस्बैंड पे हो गया या आदमी पे कोई दिक्कत ना आए दोबारा, यानी कि मृत्यु योग ना बने, तो इसलिए वो करवाया जाता है। जो मांगलिक का जो कुंभ विवाह होता है ना, दूसरा विवाह करे तो उसका जो हस्बैंड है, आदमी है, उसके साथ उस पर कोई दिक्कत ना आए, यानी कि मृत्यु योग ठीक ना है। बने, इसलिए मांगलिक विवाह करवाया जाता है। ओके। हाँ। तो कई लोगों के ना, जैसे कई बार कोई काम नहीं बन रहा बिजनेस के अंदर, जैसे कोई किसी का बिजनेस है या कोई भी और काम है,
तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? और देखो कुंडली के अंदर जैसे नवम भाव में शनि आ गया या राहु आ गया, तो कितना ही वो काम कर ले, उनका जैसे मेहनत कर ले, उनको कभी वो प्रगति नहीं मिलती है। ओके। जो इंसान है, नवम भाव में जिसके शनि होगा, खराब शनि बैठा है, या दसम भाव में शनि बैठा है, तो उसका एक काम चल ही नहीं सकता, चाहे केतु बैठा है। अगर वो मेहनत भी जितनी करेगा ना, उसको कोई फायदा नहीं होगा। यानी भाग्य भाव, भाग्य साथ, अपने कहते हैं नसीब होता है, नसीब साथ देना जरूरी होता है नसीब को। तो अगर भाग्य ही अपना काम नहीं करेगा, तो चाहे कितनी आप मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको कुछ नहीं बनेगा उसका। तो भाग्य बाबा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बजरंग बाण का पाठ आप 41 दिन से, काम के लिए 41 दिन के लिए आप बजरंग बाण का पाठ है ना, वो आप करो। ठीक है। संकल्प लेके भगवान हनुमान जी का लेके, क्योंकि ओके। बजरंग बाण में बहुत शक्ति है। ठीक है। आपका जो भी काम नहीं बन रहा कुंडली के अंदर, मान लो कितनी मेहनत कर लिया आपने, पैसों से लेटे हुए, या कोई कोर्ट केस हो गया, या कोई मुसीबत आने वाली है, तो आपको क्या करना है, बजरंग बाण का संकल्प लेके 41 दिन के लिए 5 बारी रोज बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना बोल के। तभी आपका मान लो, इससे आपका देखना, 41 दिन करोगे ना, आपको जो भी मुसीबत आ रही है, जैसे कोर्ट केस है, जो भी है, आपका काम नहीं बना, नौकरी में समस्या आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी आपकी, और 41 दिन से पहले ही आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कई जो लोग हैं उनके घर पे हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसमें देखो, एक तो पितृदोष हो गया, एक हो गया प्रेत दोष। कुंडली में पितृदोष भी बनता है, प्रेत दोष भी होता है। पितृदोष तो ऐसे बनता है, आपके किसी पूर्वज ने या तो पीपल का पेड़ काटा होगा, या कोई आपके घर के पास मंदिर है, तो उसमें आपने कोई विघ्न डाला है, या कोई मांगलिक कार्य में विघ्न डाला है आपके पूर्वजों ने, या आपके पूर्वजों की शांति, अकाल मृत्यु हुई हो, तो अच्छा। उसकी आपने गति नहीं करवाई, तो वो घर में क्या होता है, पितृदोष आपके बनता है। अगर ओके। पितृदोष बनेगा ना आपके घर में, तो हम्म। आपके छत पे, दीवारों पे, घरों में क्या होते हैं, दरारें आनी शुरू हो जाती है, अच्छा। और लेडीज का स्वास्थ्य खराब रहता है इसमें, और जो माइंड है वो भारी रहता है लेडीज का एक का। और प्रेत दोष होता है, प्रेत दोष भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। प्रेत दोष में जैसे आपके परिवार में किसी ने अकाल मृत्यु की है, हम्म। या खुद किसी की है, या कोई एक्सीडेंट के अंदर होकर गुजरा है ना, हाँ जी। 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल, तो वो प्रेत योनि में आ जाता है। ठीक है। या आग से लगने की मृत्यु हुई है जिसकी, वो हम्म। प्रेत योनि में आता है। ओके। प्रेत योनि में क्या होता है, ये घर में दिक्कत करने लग जाता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, मानसिक तनाव हो गया, और बीमारी लग जाती है, जैसे लेडीज की बीमारी आ गई, कोई डॉक्टर की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें तो कुछ नहीं आता, हम्म। पर वैसे शरीर में उसका मान लो शरीर दुखता रहता है, जैसे मान लो हाथ गोडे दुखते हैं, सिर दुखने लग गया कभी, तो ये क्या है, प्रेदोष बनता है। प्रेदोष में किसी ना किसी को घर में उसका भास भी होता है उन चीज़ों का। जैसे घर में कोई खड़ा है साइड में, और रात को बुरे सपने आते हैं, बुरे सपनों में वही वही गंदी चीज़ें दिखती हैं, जैसे मांस वगैरह दिखना, मरा हुआ आदमी दिखना, ये प्रेदोष के लक्षण होते हैं। प्रेत दोष बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है घर में। तो जो आपके पूर्वज गए हुए हैं, मान लो आपको पता है काल मृत्यु हुई है, जी। तो उनकी आपको गति करवानी चाहिए। ओके। गति में क्या होता है, नारायण बलि होती है एक, या उसकी नारायण बलि करवाओ आप। ठीक है। अगर नारायण बलि ना करवा सकते, तो इसमें गया जी में जाके इनका पिंडदान होता है। अच्छा। उसके बाद इनकी मोक्ष मिल जाता है, इनको शांति हो जाती है। फिर आपको जब श्राद्ध पक्ष आए, तो श्राद्ध में भी मान लो आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती इनकी। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने गया जी में पिंडदान करवा दिया इनका, हम्म। आपके पूर्वज गए उनके सभी के नाम लिख लो, और वहाँ पे पिंड होते हैं, तो गया जी में जाके वहाँ पे उनको मोक्ष मिल जाता है। ठीक है। या फिर गया जी में जाके करवाओ इनकी शांति, या नारायण बलि होती है जो नहर के पास होती है, ठीक है। वहाँ जाके इनकी नारायण बलि होती है। जिस आदमी का काल मृत्यु है, एक्सीडेंट में हुआ है ना, हम्म। उनको वहाँ जाके काल मृत्यु हो जिसकी हुई होती है, वहाँ जाकर इनकी जो गति करवाई जाती है। फिर ये आदमी मान लो मोक्ष मिल जाता है इनको प्रेत योनि से। ठीक है। क्योंकि प्रेत योनि में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, अनुभव किया हुआ है, बहुत लोगों के देखा है,
घर में सभी उनका सिस्टम, यानी कि अमीर होते थे, मान लो इतने पैसे वाले होते थे, वो आज कंगाल हुए हुए हैं। अच्छा। आज वो रोड पे चल रहे हैं, ना उनका घर बिक गया, मकान बिक गया, फैक्ट्री थी वो भी बिक गई। ठीक है। ठीक है। और आज वो क्या है, किराए के घर पे रह रहे हैं, क्योंकि ओके। प्रेत दोस्त था उनके घर के अंदर। वो सभी उनके कोई पुराना उसने गति करवाई नहीं, तो हम्म। वो क्या है, कष्ट देने लग गया। ठीक है। तो इसलिए इसकी आपको बहुत ज़रूरी है, प्रेत योनि ठीक और है। पितृदोष का इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली के अंदर जो आता है ना, तो वो हम्म। ज़रूरी होता है वो। ठीक है। हाँ। तो अब जैसे मान लो कोई है, तो किसी के घर पे मान लो 2 या 3 ऐसी डेथ हो रखी है, हम्म। तो उनके घर पे अगर मान लो प्रेत दोष है, तो कैसे पता लगेगा कि किसकी वजह से ये प्रेत दोष हो रहा है? हम्म। वो देखो कुंडली से भी पता चल जाता है, ओके। या फिर खुद को भास होता है घर में, या बुजुर्ग हो या कोई लेडीज हो ना, हाँ उनको जी। भास होता है, यानी कि अब नेगेटिविटी ऊर्जा होती है घर के अंदर, जी। वो पता चलने लग जाता है घर के अंदर, यानी कि कोई चीज है, मान लो लेडीज को भी पता होती है। और आभास होना शुरू हो जाता है। अब आज में ठीक लड़ाई ठीक। झगड़ा शुरू हो जाता ओके है। ओके। और घर में भी अब कई लोग होते हैं, पहले पुराना लोगों को पता होता था, मान लो प्रिय दोष है घर के अंदर, पितृदोष है, हम्म। तो वो क्या करते थे, मुसलमान से किलवा लेते थे मकान। अच्छा। मुसलमान हो गया, हम्म। क्योंकि किसी के घर में खून के छिंटे भी आने लग जाते हैं, ठीक है। खून वगैरह छिंटे, तो वो पहले क्या करते थे, मुसलमान से चारों कोने है ना ये किलवा लेते थे मकान ठीक का। है। और उसके मियाद होती है, हम्म। मुसलमान करता है उसकी 2 साल 2.5 साल मियाद होती है। अच्छा, तो कोई भी मुसलमान कर सकता है ये? नहीं, जिसको अनुभव हो वही करता है। ओके। और वो करके फिर उसके बाद आपके घर में जो नेगेटिविटी है ना, वो हम्म। एक बार तो बाहर चली जाएगी वो, ठीक है। खराब है, क्योंकि वो उसने बांध दिया घर को, हम्म। वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी, आपके ठीक चलेगा। हम्म। और जैसे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, हम्म। उसका असर खत्म हो जाएगा। जो मुसलमान मियाद बांधते हैं 2 साल की, 2.5 साल की, ठीक है। फिर उसकी मियाद खत्म होगी, तो वापिस ऑटोमेटिक वापिस आप घर में वैसे ही होने लग जाएगा वो। ठीक है। तो ठीक है। ये जो है ये मुसलमान ही कर सकता है या कोई और नहीं, शास्त्री अब वगैरह भी कर सकते हैं? सात्विक विधि से भी होता है। ओके। जैसे हमने अब करके आए थे किसी घर पे, हम्म। सात्विक विधि से, अपना जो है हनुमान जी का हो गया, जैसे माता का हो गया, काली माता का हो गया, हम्म। भैरव जी का हो गया, तो अपने कहीं सात्विक विधि से होता है। ओके। ठीक है। उसका इसका जो घर में जो वास भी होता है ना, फिर अपने कोई मान लो हनुमान जी का मुसलमान करते हैं, तो वो घर में भी देवता नहीं आते, जब अपनी पूजा करवाते हैं ना, तो घर में भी देवता नहीं आ सकते, वो बांधा हुआ है वो। हम्म। और अपने जो सात्विक विधि से करेंगे ना इसको, हम्म। साध्वी यानी कि हनुमान जी का भैरव जी के साथ जी मान जी। लो इसको बांधा जाता है, किला जाता है। हम्म। एक सात्विक विधि से भी होता है कि पूजा होती है 3 दिन की, ठीक है। हवन होता है 3 दिन लगातार, क्योंकि वो पहले नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। हम्म। मान लो उसके लिए जो पितर है, जो घर में प्रेत है, उसको बाहर भेजना पड़ता है हवन के ठीक है। जरिए, क्योंकि शुद्ध करना पड़ता है पहले घर को। हाँ जी। 3 दिन हवन होता है, पूजा होती है सुबह, फिर उसके बाद आरती होती है मान लो कपूर की, तो घर को शुद्ध करके उसके बाद लास्ट में घर को किला जाता है ठीक है। 4 किलों से, हम्म। यानी कि घर के चारों 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 कोण कोणों हो में। गए, ठीक तो है। उसको कील के तीसरे दिन रात को होता है ये, हम्म। यदि 8-9 बजे उसको कील के फिर ये सात्विक विधि से अपना है ना, इसमें क्या देवताओं का भी वास्ता होता रहता है, फिर उसको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है ओके। घर में। मैंने 2 भी किए हैं, 2 घर मैंने, ये जो प्रे दोस्त था ना, हम्म। घर में 2 जनों के मैंने किया था अभी। ठीक है। घर खिला था, इस सात्विक विधि से खिला है अपने हवन वगैरह करके। ओके। और एक मेरा अभी 12 तारीख को हो रहा है हम्म। गाँव के अंदर, ठीक है। उनके भी ये दिक्कत थी, मैं गया था सुंदरकांड का पाठ करने गया था, तो उनके भी ये दिक्कत चल रही थी, तो वहाँ पे भी जाके करके आना है ये। ठीक है। तो मैं तो ये कहूँ सात्विक विधि से कराओ आप। ओके। मुसलमान जो करते हैं वो खराब होता है, ओके। 2.5 साल 3 साल उनकी म्याद होती है, फिर अपनी कहीं घर में पूजा भी करते हैं सुबह शाम, तो उसका फल नहीं मिलता मुसलमान वाले से। ओके। अपने जो देवता के द्वारा किए थे ना, भैरव, भैरव हो गया, काल भैरव हो गया, मान लो काली माता हो गई, दुर्गा होगी, हम्म। हनुमान जी हो गए, तो इसका हवन करके फिर अपना किलों को हवन में डाली जाती है, 4 किले है ना पहले, हम्म। हवन में अभिमंत्रित होती है 3 3 दिन। ओके। जो पहले डाल दी हवन कर, या दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, फिर उस किलो को बाहर निकाल के फिर उसको दोबारा मंत्र के गंगा जल से फिर ये अपनी सात्विक विधि से कीलते हैं इसको मकान को। ठीक है। फिर उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है इन चीज़ों में। ओके।
तो पंडित जी आप सबसे ज्यादा कौन से देवी देवता की पूजा करते हो? मैं देखो एक तो काल भैरव को करता हूँ, ओके। एक काली माता की करता हूँ, ठीक है। और हनुमान जी की। ठीक है। हाँ, तीन तीन मेरी। हनुमान जी की पहले मैंने की हुई है साधना, ठीक है। काल भैरव की हुई है, काली माता की हुई है। अब हम्म। मेरी बगलामुखी माता होती है, हाँ जी। जो शत्रुनाश के लिए होती है। जी। शत्रुनाश, रोग निवारण, यानी कि प्रेत, दो घर में प्रेत का जो बताया ना मैंने, मान लो उसको ये बगलामुखी शांत करती है। और शत्रु के लिए ज़्यादा होती है ये। ठीक है। और किसी को रोग जैसे बीमारी या कोई चीज़ है ना, नेगेटिविटी कर उसके ऊपर है, या प्रेत का साया है किसी पे, मान लो वो छोड़ नहीं रही है, होता ही है। लड़कियों में, लेडीज में होता है कि खुले बाल करके वो रखती है। और कई बार मीठा वगैरह ले आते हैं ना रात को, या कोई रात पता नहीं चलता, रात को जिस चौराहे में निकले मीठा लेके, तो वो साथ में हो जाती है चीज़ें। ओके। जैसे आपका गण कच्चा है, तो आप में वो हावी हो जाएगी। ठीक है। फिर उसको, इसके लिए अपने क्या करते हैं, बगलामुखी का मिर्ची द्वारा होता है, जो लाल मिर्ची होती है ना, फोलरा जिसको कहते हैं अपने, लाल मिर्ची से इसका वन होता है रात को। ठीक है। वो अपने ऊपर से उबार के फिर हवन में डाली जाती है, बगलामुखी का। ठीक है। इसको कभी, अगर अपने जो मिर्चे डालेंगे ना हवन के अंदर, कैसे पता लगेगा अपने को इस पे ज़्यादा कष्ट है? उस पे अपने मिर्चे डालेंगे तो अपने वो नहीं आएगी, वो चढ़ेगी नहीं। खांसी नहीं आएगी हाँ, मतलब। चढ़ेगी नहीं अपने। ठीक है। और अगर नहीं किया होगा तो उसकी वो दांत जरूर आएगी जल्दी। ठीक है। मैंने पहले किया था किसी के, तब ये करवाया था ना, हम्म। तो 2 दिन किया था, 2 दिन तो उनके वो 1 किलो मिर्ची डाल दी थी मैंने, हम्म। तब भी उनके मान लो कुछ उसका असर ही नहीं हुआ मिर्ची का, ना हम्म। किसी को धांस आई, ना किसी को खांसी आई। अगर तीसरे दिन किया ना, कि वो नेगेटिविटी दूसरे दिन चली गई, तीसरे दिन किया तो देखो आप, मैंने 100 ग्राम ही मिर्ची डाली थी, 100 ग्राम ही सबके घर में खांसी वगैरह आने लग गई। तो अच्छा पंडित जी जैसे मान लो किसी ने अपनी कुंडली बनवानी है तो उसके लिए उसको उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो हम्म। कैसे बन सकती है? इसमें देखो आपका पर्सन कुंडली बनानी पड़ती है इसमें। ओके। पर्सन कुंडली जैसे आप आए 10:15 पे, आपने ये प्रवेश किया है मंदिर के अंदर है या घर के अंदर, ठीक मैं है। आपकी उस टाइम की कुंडली बनाऊंगा, 10-15 की। ठीक तो है। उस पे क्या प्रश्न कुंडली बनेगी वो, ठीक यानी है। कि अब 10-15 के अंदर घर के अंदर आए हैं ना, तो टाइम नोट करूंगा मैं आपका, 10-15 पे आप घर के अंदर आए हैं, तो उस हिसाब से मैं जो टाइम डालूंगा वो 10-15 का डालूंगा सुबह। ठीक है। और जो तारीख है वो आज की डालूंगा। इससे क्या आपके जो आज के ग्रह नक्षत्र है ना, सूर्य कुंडली बनेगी। सूर्य कुंडली होती है, एक होती है चंद्र कुंडली, एक होती है लगन कुंडली, 3 कुंडली होती है। तो इस पर्सनल कुंडली में मैं आपकी बनाऊंगा ना, जो प्रेजेंट में आप किस काम के लिए आए हो, जैसे कोई कार्य के लिए आप आए हो, आपका कोई काम अटका हुआ है, या कोई जॉब नहीं लग रही, या कोई जॉब नहीं लग रही, या कोई नौकरी में समस्या है, तो वो कुंडली में, पर्सनल कुंडली में वो आ जाएगा आपका। ठीक है। वो आपको देख के बताएंगे। और जैसे पूरा तो आप देखो, पर्सनल कुंडली तो जैसे आज की बनेगी आपकी, आज जो बता दिया वो बनेगी। और जो मेन कुंडली होती है वो आपके जो जन्म हुआ है उस टाइम की, वो मेन तो वही मानी जाएगी आपकी। ठीक है। जब आपके जन्म हुआ था ना, जन्म नक्षत्र के हिसाब से हाँ जी। जो टाइम था, उसमें आपका सब सब कुछ आगे का भी भविष्य आएगा। ठीक है। पर्सनल कुंडली में आज आप जो काम करने के लिए आप आए, उसके बारे में आपको जानकारी बता सकते हैं हम। ठीक है। फिर आपको जब प्रश्न, अगर दोबारा कोई पूछना हो, तो आप कोई और दिन आएंगे, तो उस दिन का अपने टाइम नोट करेंगे। ठीक है। फिर उसका आपका जो आज के ग्रह नक्षत्र है ना आपके, वो देखे जाएंगे, यानी कि ये किस काम के लिए इसका बनेगा नहीं काम इसका, या कोई दिक्कत है तो सलटेगी, या कोई केस चल रहा है तो वो क्या दिक्कत उसमें, तो पर्सनल कुंडली से इतना बताया जा सकता है आपको। ठीक है। और लगन, जन्म कुंडली तो लगन की होती है, उसी में सारा कुछ आता है। आपका पुराना जो चल खराब टाइम गया है, अच्छा टाइम कब आएगा, तो वो जन्म नक्षत्र से पता चलता है, जो मेन कुंडली होती है लगन कुंडली, ओके। उसमें भी पता चलता है सारा कुछ। ठीक है। अच्छा पंडित जी अगर हमारा भाग्य पहले से डिसाइडेड है तो फिर उपाय करने का फायदा क्या है? और देखो भाग्य, यही मैंने पहले बात कही थी आपको, भाग्य भाव में शनि होता है ना, भाग्य भाव में शनि, तो वो इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। ठीक है। कुंडली पे विश्वास नहीं करेगा वो मंदिर भी नहीं जाएगा।
ठीक है। वो कहेगा मंदिर भी नहीं जाएगा, वो कहेगा कुछ नहीं होता मंदिर वगैरह जाने से। जिसका शनि या राहु नवम भाव में बैठा है ना, जी। वो इन चीज़ों को मानता ही नहीं है। ठीक है। और भाग्य में जब लिखा हुआ बृहस्पति बैठा हुआ है जैसे नवम भाव में, तो आपकी क्या लिखा होगा, आपको मंदिर जाने से लाभ होगा। ठीक है। आपका जो आप पूछ रहे हैं भाग्य मान लिखा हुआ है, हाँ तो वो जी। भाग्य में आपकी कुंडली में लिखा ही होगा ना, मान लो जी। इसका ये उपाय करने से होगा काम। जैसे बृहस्पति बैठा है नवम भाव में, तो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है पंडित जी, अगर मान लो किसी की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही या उसको खरीदने में कोई अड़चन आ रही है, तो उसके लिए क्या उपाय बनता है? ऐसा देखो बहुत अच्छा उपाय है लाल किताब के अनुसार। अच्छा। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है मीडियम साइज का, ठीक है। और साबुत चावल लेने हैं। जी। टूटे हुए चावल नहीं, साबुत चावल लेने हैं आपको। हम्म। ये उपाय आपको मंगलवार को करना है। ठीक है। मंगलवार के दिन क्या करना है आपको, तांबे के कलश में साबुत चावल भरने हैं पूरे। ठीक है। उसके बाद एक नारियल लेना सूखा, उस पे 11 रुपये बांध कर, हम्म। मंगलवार को 11 रुपये बांध कर, अपन नारियल पहले वो 11 रुपये बांध आप उसको माथे पे लगा के, उसको आपकी जो भी मनोकामना है, आपका मकान बिक नहीं रहा या आपको बेचना है मकान, तो उसका बोल के आप उस कलश पे स्थापित कर दो। ठीक जैसे है। अपन नवरात्रों में रखते हैं ना, हम्म। सीधा सीधा नारियल रखना है अपने आपको, ठीक है। जैसे नवरात्रों। फिर उसको आपको हिलाना नहीं है, 1.25 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हिलाना नहीं है आपको। जल्दी से जल्दी आपका ये क्या है, मकान का या तो बेचना है या नहीं मिल रहा, तो आपका काम जल्दी जल्दी बन जाएगा। और इसका एक और उपाय है लाल किताब के अनुसार, अपने ठीक है। अपने लाल किताब के अनुसार एक और उपाय है। 41 दिन का उपाय होता ही है। ओके। जैसे आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, हम्म। आपको मकान लेना है नया, तो अड़चने आ रही है, जी। तो आपको क्या करना है, 86 बादाम लेने हैं आपको। ओके। 86 बादाम, और 2 बादाम डेली आप शिव मंदिर में जाके 2 बादाम शिवलिंग पे अपनी मनोकामना बोल के, जो मेरा मकान नहीं बिक रहा, तो 2 शिवलिंग, या आपको मकान लेना है, दो 2 बादाम शिवलिंग पे चढ़ा दो। ठीक है, डेली 2 बादाम। हाँ, ठीक वहाँ है। प्रार्थना करके, यानी कि मकान मेरे को बेचना है, हम्म। तो वहाँ से 2 बादाम चढ़ाइए, मनोकामना आप बोल के, फिर 1 बादाम आप वापिस उठा लो वहाँ से। अच्छा। 1 बादाम वापिस उठा के घर पे आके दूसरे डब्बे में बादाम डालते रहो वो। आप ये डेली करो 41 दिन। हम्म। अगर आपका पहला भी काम बन गया ना, हम्म। जैसे 20 दिनों में बन गया, 21 दिनों में, तो आपको ये करना, लगातार करना ही है 41 दिन, करना ही है। ठीक है। छोड़ना नहीं है बीच में ठीक इसको। है। फिर वो बादाम आपके दूसरे डब्बे में 41 दिन तक करोगे, हम्म। तो फिर जो दूसरे डब्बे में बादाम है ना, वो हम्म। जो डाले हुए हैं, उसको फिर जो 41 दिन हो जाए, हम्म। उसको आप नहर में प्रोवाइड करना है बाद में। ठीक है। जो अपने बादाम जो शिवलिंग से उठा के लेके आए थे ना, हम्म। उसको बाद में आपको प्रोवाइड करना है आपको, ठीक है। जैसे नदी में या कोई नहर में। आपका पहले 41 दिन से पहले ही आपका ये काम बन जाए प्रॉपर्टी का। ठीक है। ये बहुत प्रभावशाली उपाय है ये। ठीक है। हाँ, आजमाया हुआ उपाय है ये अपने। ओके। तो चलो थोड़ा सा अपन पॉलिटिकल एंगल लेते हैं अपनी बातों के अंदर। तो जैसे अगर अपने बात करें, तो योगी के अंदर अपने जैसे यूपी के अंदर सीएम है योगी आदित्यनाथ। हम्म। आपको क्या लगता है, क्या वो आने वाले टाइम में भविष्य में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं देश के? हाँ हाँ, वो जरूर बनेंगे। ओके। उनकी कुंडली मैंने देखी थी पहले, ठीक है। 2024 में। अब तो शुक्र चल रहा है शायद उनके अच्छा। कुंडली में। तो देखो, 27 के अंदर तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हम्म। उनके राहु लगने वाला है। ठीक है। ये लगेगा 2027 में, लास्ट तक लगेगा। ओके। और चुनाव होंगे 2029 में। हम्म। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी के राहु है पंचम भाव में, हम्म। वो नवम भाव को देख रहा है। ठीक है। अभी भी थोड़े दिन पहले हम्म। उन पे चरित्र पे लगा था, हम्म। मान लो इल्जाम, यानी कि हम्म। जनता है ना उनको, जी जी। वो भारी पड़ने लग गया था कि राहु ठीक है। लगने लग गया ना, तो हम्म। जनता भी साथ नहीं देती। जी। तो जो पंचम भाव में राहु बैठा है, वो नवम भाव को देख रहे हैं, तो क्या चरित्र का वो नाश करता है। ओके। यानी कि नरेंद्र मोदी जी है, उनका हम्म। जो राहु लगेगा, तो उनके वो पे अब मंगल की महादशा चल रही है उनके, ठीक है। मंगल की महादशा चल रही है। तो मंगल क्या है, उनके लगन के अंदर बैठा है, तो लीडरशिप का होता है मंगल, ठीक है। बहुत प्रभावशाली होता है। यानी कि
मंत्री प्रधानमंत्री उनकी दशा में ये दोबारा जो जीते हैं ना, मंगल की महादशा में जीते हैं। अच्छा। और मंगल ही मान लो सैनिक, यानी कि आप कह दो नेता, कह दो लीडरशिप बहुत तकड़ा होता है ये। हम्म। पर अब क्या है, 2029 28 27 में ये मान लो राहु, मंगल चला जाएगा, राहु आएगा उनके, हम्म। तो राहु इनको ज़्यादा खराब करेगा। या तो फिर योगी जी का नंबर आएगा, ठीक है। या फिर अमित शाह, ओके। इन दोनों में से कोई ना कोई बनेगा। तो राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? राहुल गांधी के देखो, पहले चंद्रमा की महादशा चल रही थी इनके 2024 में पहले। ठीक है। तो उसमें क्या था, इनकी बहुत बदनामी हुई थी, यानी कि इन पे जोक बने थे, हम्म। लोग इनको मान मजाक में लेते थे। जी। और जब 2024 में इनके लास्ट में लगी थी, तो मैंने देखी थी, मैंने कहा इनके अब मंगल की महादशा लगने वाली है, ओके। तो इनके साथ कुछ ना कुछ होगा, सूर्य और मंगल, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मंगल की महादशा चल रही है, और राहुल गांधी जी की लगी थी मंगल की महादशा, 29 तारीख को लगेगी। मैंने ये बोला, देखा था मैंने, मैं कुछ ना कुछ इनके साथ होगा। हम्म। और मंगल की महादशा लगते ही 2 दिन बाद इनके वो मान लो इल्जाम लग गया था, हम्म। जो नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया था ना, हम्म। मान लो जेल के अंदर गए थे ये, जी जी जी। तो वो झटका लगा था इनको एक बारी। हम्म। फिर अब मंगल की छठे भाव में मंगल, सूर्य और मंगल दोनों बैठे हुए हैं इनके, यानी कि वो नेता के गुण होते हैं, तभी तो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी ना, बहुत हाँ सपोर्ट जी। मिला था इनको। जी। ये भी अभी कितनी सीटों से, बहुत थोड़ी बहुत सीटों से रहे थे, हम्म। पर इनके योग था पूरा प्रधानमंत्री बनने का। ओके। अब नहीं है तो आगे भी इनके, राहुल गांधी के बहुत बढ़िया योग है ओके। प्रधानमंत्री बनने की, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये थोड़े वो रह गए थोड़ी सीटों से, हम्म। क्योंकि सूर्य की मंगल की महादशा लगी हुई है, मंगल इनका मजबूत है। तो योग फिर योगी आदित्यनाथ के भी बनते हैं प्रधानमंत्री बनने के, राहुल हाँ, गांधी के भी बनते हैं। राहुल गांधी के भी। दोनों के हैं, फिर हाँ बनेगा कौन? हाँ। और देखो ज़्यादा जिसका, मैं बता रहा हूँ कुंडली के हिसाब से, हम्म। ज़्यादा राहुल गांधी का दिखा रहा है। योग ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, ओके। राहुल गांधी है ना, उनका ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले ये रह गए थे, हम्म। थोड़ी सीटों से रहे थे, हम्म। और मंगल अब जाके इनको ज़्यादा फायदा देगा। ओके। जो राहुल गांधी है ना, सूर्य मंगल बेटा, ये हार नहीं मानेगा। हम्म। अब इनका नंबर आ सकते हैं, बहुत बड़ा योग है इनकी, ठीक है। राहुल गांधी जी के। वो- तो जिनका राहु खराब चल रहा होता है हम्म, उन्हें फिर क्या उपाय करने चाहिए? देखो जिनका राहु खराब है, या तो वो गलत संगति में पड़ जाता है, ठीक हम्म। है, या फिर वो शेयर मार्केट की तरफ चला जाता है, ठीक है। पैसा, जो पैसा होता है वो लगा देता है, उसके डूब जाते हैं पैसे, हम्म। ये राहु करवाता है। ठीक है। राहु 2 नंबर में पैसे लगवाता है, या फिर गलत संगति में डाल देगा, जैसे आदमी ड्रिंक करने लग जाएगा या कोई नशा करने लग जाएगा। हम्म। तो इसका राहु का आपको उपाय बताता हूँ, बहुत बढ़िया उपाय है। आपको क्या करना है, एक नीला कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, ठीक है। और कोयले होते हैं ना जो, हाँ जी। वो कोयले लेने हैं, 2 2 3 मुट्ठी कोयले लेने हैं वो। ठीक है। और जो आते हैं ना, जो अपने हम्म। नवरात्रों में बेचते हैं हाँ जो, जी। हाँ जी। जो लेके 100 ग्राम जो लेने हैं, 100 ग्राम तिल लेने हैं काले, हम्म। और एक नारियल लेना है पानी वाला, हम्म। और 4 लड्डू बूंदी वाले लेने हैं आपको, ठीक है। ठीक है। ये नीले कपड़े में डाल के बुधवार की शाम को हम्म। इनकी पोटली में डाल के, पोटली में जैसे बांध के उसको, जी। तो बुधवार की शाम जैसे 7 8 बज गए, उसके ऊपर से उल्टा उबारना है 7 बारी, ठीक है। 7 बारी उल्टा उबार के उसको नदी में प्रवाहित करना है आपको, ठीक है। क्योंकि राहु उल्टी चाल चलता है, राहु है ना जो, हाँ जी। वो उल्टी उल्टी चाल चलता है, तो उसके लिए उल्टा उबारना पड़ेगा आपको। कोयले है ना राहु के, कोयले कोयले राहु के अंदर में आते हैं, हम्म। और नीला कपड़ा, ठीक ये है। उपाय उबार के आप बुधवार की शाम को 5 बुधवार करोगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। जो राहु का है ना। हाँ जी। हाँ जी। और वैसे सफाई कर्मचारी को आप कुछ ना कुछ देते रहिए, ठीक है। जो सफाई, जो गली में सफाई करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। उनको आप चाहे चाय पिला दी, चाहे आप उनको रुपए दे दिए, हम्म। 50 रुपए दे दिए चाय पानी के, हम्म। तो इससे आपका राहु अच्छा रहेगा, ठीक आपको है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ओके। राहु का है जो। ठीक है। अच्छा, कई लोग पंडित जी आजकल, जैसे मैंने देखा है, जिनके सिजेरियन डिलीवरी होने वाली होती है, हम्म, तो वो पहले शुभ मुहूर्त वगैरह देखने के बाद में ही ऑपरेशन करवाने का डिसाइड करते हैं।
कि वो देखते हैं कि इस तारीख को इतने बजे शुभ मुहूर्त है, तो उसी टाइम वो क्या करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? अगर सही है तो ये कितनी प्रभावशाली है या कितनी प्रभावशाली नहीं है? यानी ये तो जैसे जन्म का और मौत का तो पहले ही लिखा होता है। ठीक है। आपका जन्म जिस टाइम में लिखा हुआ है ना होना, हाँ जी। तो कितना ही आप कर लो, कोशिश कर लो, चाहे आप चाहोगे ना इतने टाइम पे करवाना है, तो वो होगा ही नहीं, चाहे कुछ ना कुछ अड़चन आ जाएगी उसमें। ठीक है। या तो वो पहले हो जाएगा, हम्म। या फिर वो बाद में होगा। आपने सोचा ना शुभ मुहूर्त देख के इस घड़ी में बच्चा हो, जी। तो वो भगवान के ऊपर ही है, वो जन्म का और मौत का किस तरह दब देना है। ठीक है। और या आपने देखा होगा रावण अपने अपने पुत्र का, हाँ जी। हाँ जी। शनि को, सारे सारे ग्रह को मान लो 11वें भाव में बिठाना चाहता था वो। हाँ जी। रावण है जो अपने पुत्र मेघनाथ जी के जी। लिए 11वें भाव में बिठाना चाहता था सब ग्रह। हम्म। सब ग्रहों को उसने बंदी बना दिया था। हम्म। पर शनि है ना, शनि शनि जाके 12वें भाव में बैठ गया, हम्म। तभी उसकी मेघनाथ की वो मृत्यु हुई थी, वरना ओके। वो अमर हो जाता। ठीक है। तो भगवान ने लिखा हुआ था, तो शनि ने जाके 12वें भाव में बिठा दिया, और सभी ग्रह 11वें भाव में आ गए उसके। पर शनि ने चालाकी कर दी, शनि ने 12वें भाव में बिठा दिया। कर्म का फल जो देता है ना, शनि होता है। हम्म। तो शनि, फिर उसने रावण ने शनि को बांध लिया हम्म। कि तूने 12वें भाव में कैसा बैठ गया, हम्म। पुत्र का जन्म हो गया, तेरे को दंड दूंगा मैं। हम्म। फिर उसने अपने सिंहासन होता ना, सिंहासन के नीचे उसको बांध के रखा था। ठीक है। उसके ऊपर से चढ़ के बैठता था वो सिंहासन पे शनि, हम्म। शनि के ऊपर से जाके। हम्म। फिर बाद में जब हनुमान जी ने उसको छुड़ाया था ना, हनुमान जी ने छुड़ाया था शनि को, हम्म। वहां से जाके उसके सिंहासन से आजाद करवाया था। ठीक है। तब शनि ने कहा था, रावण तेरे में अब 7.5 आएगी ना, तेरे लगेगी ना, ये तेरे हम्म। बहुत, तूने मेरे को बनाया था ना, हम्म। अब तेरे 7.5 आएगी, तेरे को दिखाऊंगा मैं उसमें क्या होता है। ठीक है। हाँ, तो 7.5 लगी थी, उसमें रावण का वध हुआ था राम के हाथ से। ठीक है। अब 7.5 भी चलती है, 7.5 भी बहुत दुख देती है लोगों को। जिसका शनि अच्छा बैठा होगा उसको इतनी तकलीफ नहीं देती, जी। और जिसका शनि खराब है ना, हम्म। जैसे लगन में बैठ गया, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य में उसको दिक्कत करेगा। ठीक है। 12वें भाव में बैठ गया, 12वें भाव है रोग का, जेल का, हम्म। ठीक है, अस्पताल का। तो शनि 12वें में, अब 12वें में बैठा, आपको 7.5 लगी हुई है, हम्म। तो आपको क्या है, दवाइयों पे पैसा खर्च करवाएगा, ओके। अस्पताल के चक्कर लगवाएगा, कोई ना कोई कोर्ट केस भी, कोर्ट के मान लो जेल की चाय भी पिला सकता है ये, ठीक है। ना कोई आप पे अड़चन आ जाएगी 7.5 के दौरान। ठीक है। कई बार पंडित जी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ही मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी ना वो सफल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? मतलब मेहनत, उनकी कुंडली में क्या होता है, ये अभी मैंने बताया था, शनि और राहु जो दसम कर्म भाव के अंदर उनके बैठे हैं ना, हम्म। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, 2-3 लोग देखे हैं पास में ही। हम्म। उन्होंने छोटे से लेके बहुत, अब 50 साल उम्र हो गई, ठीक है। तो अभी तक उनका कितना ही काम कर लिए, मान लो उनको कब, जो काम, सब कुछ काम किया हुआ है, पर उनको सफलता आज तक नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि शनि उनके बैठा था दसम भाव में। तो मेहनत तो बहुत करवा दी उनको, हम्म। मान लो सारा काम आता है, मान लो किसी को होटल का किया था, कपड़ों हम्म। का किया था, पर वो नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला उनको, ठीक है। मान लो सफलता नहीं मिली। हाँ जी। हाँ जी। ये शनि के प्रभाव के कारण होता है, आपका भाग्य साथ नहीं दिया ना, हम्म। तो भाग्य आपको मजबूत करना चाहिए। शनि बैठ गया या राहु बैठ गया, तो उनको मेहनत करवाता है, उनको सफलता नहीं दिलाता ये। ठीक है। शनि है ओके। जो दसम भाव कर्म भाव इनका है ना, हम्म। तो इनको मेहनत करवाएगा, पर काम इनका अटक जाएगा, ठीक है। काम करने नहीं देगा। अब ओके। जिसके केतु लगन में बैठे हैं ना, केतु लगन में, हम्म। तो उनको क्या कराएगा, आपने 10 दिन बाद कहीं आपको जाना है बाहर, हम्म। तो आपने टिकट बुक करवा ली, ठीक तो है। वो 9वें दिन आपकी टिकट कैंसिल करवा देगा, केतु लगन में बैठा है जिसके। ठीक है। केतु यानी कि अकेला रहना पसंद करता है, आदमी को अकेला रखवाता है वो। ठीक है। अच्छा पंडित जी, ये जो भूत प्रेत वाली जो ये चीजें होती है, ये ज्यादातर महिलाओं पे ही क्यों अपना असर दिखाती है? देखो, जिसका सूर्य और चंद्रमा हम्म। ये खराब होंगे ना, नीच के होंगे, जी। तो वो क्या, गण कच्चा होता है उनका। हम्म। बाहर से चाहे कितना ही वो डरपोक ना हो, ठीक है। यानी कि बाहर से मान लो आपको देखे ये तो मजबूत इंसान है, हम्म। पर गण होता है वो अंदर से होता है, गण कच्चा होता है उनको। जी। उस पे क्या है, भूत प्रेत
जल्दी हावी हो जाती है उनके ऊपर। ठीक है। जिसका गण कच्चा होता है ना, हम्म अगर वो चौराहे से मान लो चले गए ना पास से, हम्म, तो भी वो उनकी चीज लग जाती है। जो लेडीज होती है ना, हाँ जी लेडीजों पे ज्यादा होता है, क्योंकि उनका गण कच्चा होता है। जी। या फिर वो बाल जैसे खुले रख के गई हो बाहर कहीं, हम्म। खुले बाल रखना। हम्म। लेडीज को हमेशा बाल बांध के रखने चाहिए आपके। ओके। या अगर वो खुले बाल रखेगी ना, तो ज्यादा प्रेत जो है ना उसके आकर्षित होगा उसके ऊपर। ठीक है। या फिर वो परफ्यूम लगा के, मान लो कहीं पार्टी में जाते हैं मान लेडीज वगैरह, हम्म। तो वो परफ्यूम लगा के जाते हैं रात को, तो जी। परफ्यूम की खुशबू से उसके मान लो आकर्षित हो जाती है ये। ठीक है। मान लो प्रेतवाद प्रेत होते हैं ना, हाँ जी। प्रेत हो गई आत्मा हो गई, तो उनके वो आकर्षित हो जाते हैं। और लेडीजों भी ये ज़्यादा आती है उनके, मान लो खराब करती है उनके साथ। यानी कि एक तो प्रेत बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो चाहे आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लोगे ना, जी। तो भी वो नहीं जाएगा। ठीक है। इतने खतरनाक प्रेत होते हैं। वो हनुमान जी मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ लेगा, हम्म। तो भी उसका मान लो वो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि उनकी वो जो कल में पड़ी हुई होती है वो होते हैं वो प्रेत। अच्छा अच्छा। तो आप हनुमान चालीसा उनका असर ही नहीं करेगी कुछ। ठीक है। हमारा एक था, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हम क्या था, किसी ने हमको बुलाया था कि आज पाठ करना है हनुमान जी का, हम्म। तो हम चले गए। ठीक है। तो वहां जाके देखा, हमको पता नहीं था प्रेतवाद है यहाँ पे। हम्म तो जिस लड़के ने करवाया था ना हनुमान चालीसा, जो सुंदरकांड हमको बुक करवाया था, हम्म। उस उसके अंदर जो वो आदमी था, जो प्रेत था, उस गांव में ही मरा हुआ था ओके। वो उसके अंदर आ गया वो। ठीक है। यानी कि वो चौराहे से आया होगा तो उसके अंदर आ गया। हम्म। वो हनुमान जी का भक्त जो मरा था ना, वो हनुमान जी का भक्त था। अच्छा। तो उसके अंदर आ गया, तो वो पहले तो बोला नहीं, हमको पता नहीं, हम सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। हम्म तो पता ही है सुंदरकांड में कितनी शक्ति होती है, हम्म। जो भूत प्रेत होते हैं। फिर वो जोर जोर से ऐसे सिर हिलाने लग गया था, हम्म। हंसने लग गया जोर जोर से। हम्म जो पास में, जो हम इधर बैठे थे, दूर से चल के वो पास में आके बैठ गया। हम्म। और ऐसे करके पूरा सुंदरकांड सुना उसने। ठीक है। फिर हमने सोचा कोई पितर वगैरह आ गए होंगे इनके। हम्म। तो घर वाले कहते पितर नहीं है ये, रात को इसी ने बुक, जो सुंदरकांड बुक करवाया था ना, इसी ने बुक करवाया था वो। हम्म इसके अंदर जो आत्मा है वो कहती है मेरे को सुंदरकांड सुनना है, हम्म। क्या मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, कि सुंदरकांड सुनाओ मेरे को पहले। अच्छा। फिर सुंदरकांड, इसलिए सुंदरकांड करवाया तो आता। और फिर उसको कहा सुंदरकांड पूरा हो गया ना तेरा, हम्म अब जा यहाँ से। हम्म उसको पूछा कहाँ से है तुम, उसने बताया इस गांव से, मैं हमारा हनुमान जी का पूजा करता था मैं, मेरी हम्म। मृत्यु हो गई और वो प्रेत बन गया। तो देखो वो सात्विक भी आत्मा होती है ना, सात्विक भी होती है, हम्म। और एक खराब होती है वो ज़्यादा। तो वो उसको उसको सुंदरकांड सुन के वो उसके शरीर से निकल गया ठीक है। वो उसको क्या, बाद अब आना नहीं है, बाद में उसको सुना के भेजा था। फिर उसके वो हमने कोई बना के दिया था, डोरा वगैरह, हम्म। मान लो ताबीज बना के दिया था, वो बांधने के लिए दिया था हम्म। हनुमान जी का। फिर उसके बाद वो अंदर नहीं आया उसके। ठीक है। प्रेत होते हैं ना, मान लो अब जैसे हम झाड़ा डालते हैं कई बार, हम्म। माता का, बगलामुखी माता का हमारे पास आते हैं। ठीक है। तो एक लेडी जाती थी हमारे पास, हम्म मेरे को पहले इतना विश्वास देखा नहीं था मैंने, हम्म। झाड़ा डालते थे तब। वो क्या करती थी, थोड़ी सी उम्र उसकी हो चुकी, 50-60 साल उम्र है। तो वो नीचे नहीं बैठा कुर्सी में, कुर्सी ले लो, कुर्सी पे आप बैठ जाओ। फिर जैसे झाड़ा डाला ना उसके झाड़ा, हम्म। तो वो उसको बासी आने लगी जोर जोर की, अच्छा। डिकारी आने लगी अंदर से। मैंने पहले दिन देखा, मैंने ऐसी आगे अच्छी होगी। हम्म। फिर वो चली गई। तो फिर दोबारा अगले दिन आई है। हम्म अगले दिन वो वैसे डिकारी लेने लगी, जैसे मैंने, अब आप सही बैठे हो, हम्म। और उसको जैसे मैंने चालू किया ऐसे ऊपर से हम्म डिकारे अंदर से नेगेटिव ऊर्जा निकल रही थी उसकी, हम्म जोर जोर से डिकारे आती थी, वो बात से डिकारे। फिर मैं छोड़ देता था, हम्म बाद में उसको वो देता था, भभूति देता था खाने के लिए। हम्म। तो फिर वो उसके बाद बंद हो जाती थी वो। ठीक है। चार 4 दिन, आप चार चौथे दिन बाद वो दवाइयाँ सनी से ही होती थी। हम्म। 4 दिन बाद जो झाड़ा, चौथे दिन वो उसे चला जाता था। ठीक है। ये मैंने अजमा देखा हुआ है सामने। ओके। चीजें होती है अपने को। अब कई कहते हैं कुछ नहीं होता, हम्म बहुत लोग हैं देखे हुए मैंने, बहुत कहता है मैं नहीं मानता इन चीजों को, हम्म। इन चीजों में नहीं मानता, कुछ नहीं होते भूत प्रेत। और उन्हीं के ऊपर वो आई हुई है। ठीक है। बाद में कहता है यार होती है चीजें ये, फिर पीछा नहीं छोड़ती वो जल्दी से, हम्म। अपने थोड़ा पीछा छोड़ देगी। हाँ जी। बहुत खराब होती है चीजें, उनका इलाज करवाना पड़ता है बहुत तकड़ा। ठीक है। तभी वो पीछे ऐसे
आपने सोचा एक आत्मा होगी, एक वो तीन चार साथ में लेके आती है। आत्मा होती है ना, अकेले कभी नहीं आती वो, उनका तीन या चार साथ में होगी तब उनमें शक्ति आती है। वो एक आत्मा में कभी शक्ति नहीं होती। उसको फिर मान लो या तो मेहंदीपुर लेके जाओ, ठीक है। हनुमान जी के, मेहंदीपुर से करवाना पड़ता है इलाज उसको। ठीक है। जो ज़्यादा खराब होती है ना, जो हाँ कलम जी, हाँ जी। कल में पड़ होती है, हम्म। तो उसको मेहंदीपुर में जाके सही होता है वो। ठीक है। तो एक पंडित जी, जो मस्जिद के अंदर ये झाड़ फूंक करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, वो तो अलग अलग है अपना, जैसे अपने मंदिरों में करते हैं, हम्म। उनकी भी जो उर्दू में जो मंत्र लिखे हैं, हम्म। तो वो भी मान लो खराब तो नहीं है चीज़ें, उनका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनका भी। ठीक है। जो मस्जिदों में करते हैं ना झाड़ फूंक, हम्म। उनका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके। पर उनकी मियाद होती है। ठीक है। जैसे उसने आपको ताबीज बना के दे दिया, हम्म। वो 2 साल तो साल के लिए बना दिया, तो साल तक वो आपके पास कोई चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है। और साल हो गया, उनकी मियाद खत्म हो गई ना, हम्म। फिर वो वापस आपको परेशान करेगी। ठीक है। साल तक तो नहीं आएगी। ठीक है। एक ऐसे मैंने घर देखा है, हम्म। पहले बहुत उनके घर पे खून वगैरह के छिंटे आते थे। अच्छा। और मान लो रात को कोई रहता था ना, हम्म। तो उनको दिखती थी चीज़ें सामने। हम्म। और उसके बाद उन्होंने इलाज करवाया था मुझसे, किसी मुसलमान से, हम्म। फिर वो जाके आराम आ गया उनके। ठीक है। फिर वही बात 2 साल रहा, हम्म। फिर 2 साल बाद वापिस वैसे ही हो गया। ठीक है। फिर उसका पूरा है ना, मान लो कोई पूजा करवा के विधि विधान से 5 दिन की 6 दिन की, मान लो अपने जो सातवीं विधि से होते हैं, हम्म। भैरव कवच, भैरव कवच सुना होगा आपने, हाँ जी, हाँ जी। काल भैरव का जी होता है, जी। उससे घर को बांधा जाता है पूरा। ठीक है। फिर वो दूसरी चीजें प्रवेश नहीं करती घर में, ठीक है। जो अपना सातवीं विधि से होता है। हम्म। जैसे आजकल बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम्म शास्त्री जो हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन दुनिया होने की वजह से ऑनलाइन वो उपाय वगैरह करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फ्रॉड भी बहुत हो रहा है लोगों के साथ। हम्म तो हम ये कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोई जो ज्योतिषी है वो एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है? हम्म देखो, पहले उनको कुंडली दिखाओ अपनी, जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर जिसके पास जाते हो, हम्म। उनको कुंडली दिखाओ। और आपकी जो मैच, जो असली ज्योतिष होगा ना, वो आपकी निशानियां मैच करेगा। ठीक जैसा है। आपका शरीर कैसा है, पतला है क्या, यानी कि आपके शरीर पे मान लो कट मार्क है, वो हम्म। आपको बताएगा जो असली ज्योतिष होगा। हम्म। और जो फ्रॉड होगा वो सीधा आपको कहेगा आपके राहु केतु की महादशा चल रही है। ठीक है। ठीक है, वो आप वहाँ से आप समझ मान लो नहीं है इसमें, पहले वो आपकी निशानियां बताएगा, आपके कुछ पीछे जो कर्म किए हुए वो बताएगा कि क्या ठीक कौन है। सी दिक्कत आई थी आपके। ठीक है, आपके अब मैं बता देता हूँ, आपके शरीर पे जो तिल होगा ना, वो तिल, हम्म। वो मैं बता दूंगा आपकी कुंडली देख के, ठीक है। आपके कहाँ पे तिल है। ठीक है। ज्योतिष का यही तो होता है, हम्म। उनका शरीर के पहले बताओ, फिर अगले को मान लो पता चलता है, विश्वास होता है इसने सही बोला है हम्म। ज्योतिष का। ठीक है। और ऐसे तो आजकल यूट्यूब पे आता है, यानी कि पोटली बना लो, उसके अंदर लौंग रख लो, 10 लौंग रख लो। हम्म। यूट्यूब पे आते हैं ना हाँ टोट जी, हाँ के, जी। सराहने रख के लौंग लौंग रख के सो जाओ, जी। सुबह आपकी तरक्की पक्की है। हाँ, वो, ऐसे बहुत सारे हाँ, वो टोटके तो आते फ्रॉड हैं। होते हैं वो। जी जी जी। वो उस उनके चक्कर में कुछ नहीं होता, उन उपाय से ठीक है। देख के कर लिया, और वो अच्छा होने की वजह खराब होने लगते हैं वो। ठीक है। किसी ने बता दिया आज वहाँ पे रात को जाके पेड़ के नीचे दिया जलाओ, हैं, ठीक है। वो कर तो लिया, पर उनको हम्म। पता नहीं है वो रात को क्या है, प्रेत आ जाएगा साथ में उसके। हम्म। ऐसे उपाय भी नहीं करने चाहिए, भारी ठीक है। पड़ते हैं ऐसे तो उपाय। बहुत सारे लोग वो जो टूना टोटका करते हैं, क्या वो चीजें होती हैं वास्तव में? जिस जो चौराहे पे करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। हाँ जरूर होती हैं वो, ठीक है। टोने टोट के होते हैं। ओके। तो और अपने मानते नहीं है ना, तो उन चीज़ों को टोने टोट के, जैसे मान लो किसी तांत्रिक ने किया होता है, तो उसका वो चपेट में आ जाता है सीधे। ओके। तांत्रिक लोग जो होते हैं वो ज्यादातर काली माता की पूजा ही क्यों करते हैं? ये काले ही करते हैं, वो प्रेत की करते हैं। ओके। जो तांत्रिक होते हैं ना, वो अघोरी साधना करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। शमशान में जाके होती है ये पूजा। ठीक है। शमशान में उनके रात को, जैसे शमशानी जो भूत प्रेत है ना, उनको वो अपने वचनों से बांधते हैं, ओके। तांत्रिक है जो। ठीक है। और
काली माता ये नहीं होती, काली माता के बहुत रूप होते हैं। ओके। शमशान काली भी होती है। अच्छा। अब जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ ना, हम्म। मैं तो सौम्य, जो अपने महाकाली है सौम्य स्वभाव है, जी जी जी। 10 महाविद्याओं में आती है, हम्म। जो बगलामुखी हो गई, काली हो गई, तारा हो गई, हम्म। तो ये अपने सातवीं विधि में आते हैं, ठीक है। महाकाली माता के रूप में। हम्म। और जो वो तांत्रिक करते हैं वो शमशान की काली होती है, ठीक है। यानी कि शमशान में जैसे मांस वगैरह ये भूत प्रेत हैं, ये हम्म। उनको बांध लेते हैं। ठीक है। बांध के फिर वो उनका जैसे किसी का कार्य करवाना हो, जैसे आपका कार्य करवाना है, हम्म। आप शत्रु को मरवाना चाहते हो तांत्रिक से, जी जी। तो वो फिर उस पे छोड़ेगा ये चीजें, ठीक है। भूत प्रेत। ठीक है। तो और लाल किताब क्या चीज़ होती है? लाल किताब ज्योतिष का ही होता है एक प्रकार से। ओके। लाल किताब तो जैसे अपने भृगु संहिता होगी, ये तो वैदिक वैदिक हो गई, वैदिक से अपने कुंडली बनाते हैं। जी। एक लाल किताब पुराना ग्रंथ है, ठीक है। पहले उर्दू उर्दू में लिखा हुआ होता था। ओके। और अभी किसी को आधा तो इसको जला दिया था, हम्म। मिला नहीं, आधा इसको मिले हैं, तो इसके भी बहुत अच्छे उपाय दिए हुए हैं ना इसमें। हम्म। इसमें भी आदमी की बहुत अच्छी पता चल जाती है कुंडली, ठीक है। लाल किताब से। ओके। लाल किताब देखो इसके थे, उमेश शर्मा ने लिखी है दूसरी जो किताब है ना, हम्म। पहले और कोई था इसका रचयिता, ठीक है। नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। हम्म। तो उनके पास क्या था, प्रेम चोपड़ा जी जानते हो आप, हाँ जी हाँ जी, जो बॉलीवुड में जो थे। हाँ हाँ विलेन जी हाँ थे, जी हाँ जी। वो उनके पास गए थे। ठीक है। तो वो उनके पास गए, तो उनकी उन्होंने कुंडली देखी, जो इसके रचयिता थे मैं ना, हम्म। जो इनको दोबारा लिखा था, हम्म। बहुत बड़े ज्ञाता थे उनके। तो उन्होंने इनकी कुंडली देखी, तो वो देखा कि तेरी कुंडली में तो मर्डर के योग है, हम्म। मर्डर के योग, जैसे किसी को मारने के योग है तेरी हम्म। कुंडली में। तो वो क्या है, मेरे को प्रसिद्धि भी चाहिए, क्या करूँ मैं कुंडली। हम्म। उसने लाल किताब से देखा, होते तो सेम ही है वैसे, हम्म। देखा और उनको बताया कि तेरे तू काम ऐसा कर जिसमें जो तेरे रोल मिलेगा ना तेरे को, तू रोल हम्म। ऐसा ले, विलेन वाला रोल ले तू, हम्म। विलेन का रोल ले, यानी कि जिसमें मर्डर करना हो। हम्म। तो वो कहा ठीक है। उसने जैसे फिल्में ली विलेन वाली, एक दो विलेन वाली फिल्में ली हम्म। शुरू शुरू में, तो उसमें मर्डर का करने का योग था वो। हम्म। अब वो योग उसमें जो नकली में जो बन गया, हम्म। मर्डर का योग था, तो वो टल गया। वो 2-3 उसने मर्डर किए, हम्म। तो वो योग भी पूरा हो गया उसका मर्डर का, हम्म। यानी कि नकली कर दिया। हम्म। तो उस मर्डर तो करे किया है ना उसने। हम्म। उसने कहा था मर्डर आप फिल्म में से उसे मर्डर करना हो। हम्म। फिर उसका नाम भी प्रेम चोपड़ा का विलन के रूप में चमका था, हम्म। बहुत बड़ा विलन के रूप में माना जाता है उनको। जी जी। इसी इसी के ऊपर वो चमके थे। ठीक है। और अमरीश पुरी भी इनके कईयों क्या होता है, जैसे गैंगस्टर योग होता है ना, जैसे मान लो हम्म। गुंडे का योग होता है, हम्म। या फिर बड़ा, तो वो क्या अब वो फिल्मों में चले गए, तो फिल्मों में क्या उनको विलेन का रूप मिला है, हम्म। चाहे वो असली में करो चाहे नकली में करो। पर हम्म। वो नकली में एक्टिंग करते तो वो विलेन का ही रोल बनाते थे ना, जी जी जी। मान लो मारने का और करने का। ठीक तो है। मैंने कुंडली देखे थे, मैं सेम दिख रहा था, जैसे बड़े जैसे मान लो जो गैंगस्टर है और जो है ना हम्म। गुंडे हैं, और उनकी, और मैंने कुंडली इनकी देखी थी, हम्म। तो सेम ही ये वो ग्रह बैठे थे उनके। ठीक है। पर वो फिल्मों में करने लग गए हैं, हम्म। पर होते थे तो नकली में। हाँ जी हाँ जी। अब नरेंद्र मोदी के जब ये पहले जो जीतने वाले थे ना प्रधानमंत्री का, हम्म। नरेंद्र मोदी जी, हम्म। तो क्या है, इन्होंने योग होता है कुंडली में, जी। गजकेसरी हो गया हम्म। है, बुधादित्य हो गया, लक्ष्मी नारायण योग हो गया, हम्म। ठीक है। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए उपाय किए जाते हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने भी किए थे। हम्म। इन्होंने क्या किया था, जब जीतने पहले से नकली किला बनवाया था, लाल किला, ओके। नकली जो बनाया था, हम्म। लाल किला बना के उसमें रैली निकाली थी इन्होंने, ठीक है। योग एक्टिवेट करने के लिए। और गजकेसरी योग होता है, गज, आपकी इस कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, हम्म। बृहस्पति का और चंद्र का, चंद्रमा साथ बैठे हैं आपके, हम्म। तो आपको फल फल नहीं मिल रहा आपको। ठीक है। गजकेसरी सफलता के लिए होता है बहुत बड़ी, ठीक है। योग बनता है ना वो आदमी सफलता प्राप्त करता है। तो आपके बन रहा है पर आपको वो फल नहीं मिल रहा, ये महादशा आपकी गलत चल रही है। हम्म। तो आपको क्या, उसमें योग एक्टिवेट करने के लिए क्या करना, गज, गज क्या हो गया, हाथी, हाथी हो गया। हाथी हो गया, हम्म। गज केसरी, हम्म। यानी कि गज केसरी हाथी की। अब ये योग एक्टिवेट करने के लिए ना आपको हाथी की सवारी करनी पड़ेगी, हम्म। क्यों गज हाथी हो गया,
आप हाथी की सवारी कर लोगे ना 10-15 मिनट, तो ये योग एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ओके। और केसरी हो गया, यानी कि उसके ऊपर गज और केसरी, यानी कि चंदन का हो गया, के अपने जो कह दिया, सिंह हो गया, शेर हो गया, तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। या फिर आपको हाथी नहीं मिला तो घर पे आप छोटा प्लास्टिक हाथी ले आओ या कोई रेडीमेड, उसके आप डेली चंदन का, क्योंकि गज तो हाथी तो हो गया, और केसरी क्या होता है, पीला चंदन, चंदन का हो गया या केसर का हो गया, आप उसके डेली तिलक करो, उससे भी योग एक्टिवेट होगा आपका, ठीक उसमें है। अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके। क्योंकि ये योग एक्टिवेट करने पड़ते हैं कुंडली के हिसाब से, ठीक है। होते तो बहुत अपने को पता नहीं है। हम्म अंबानी और भी, अब पता है क्या अपने को, वो अपने से होते कुछ नहीं करवाते वो, हम्म उनकी पूजा चलती रहती है। हम्म जो माले हैं ना उनके, कितने 30 माले हैं उनके, हम्म पूरी जो बिल्डिंग है हम्म उसके अंदर एक उनका पूजा का स्थान दिया हुआ है उनको। हम्म मैंने देखी थी, वीडियो आई थी एक बारी, हम्म अनंत अंबानी वो मान लो कर रहा था, पूजा कर रहा था हम्म काली माता की, हवन चल रहा था बड़ा। ठीक है। ये बड़े लोग भी करवाते हैं पर उनका अपने बिल्कुल। को पता नहीं चलता, उनका अलग गोपनीयता से चलता रहता है उनके पाठ। ठीक है। उनके तो मंत्र जाप चलते रहते हैं, उनके एक कमरा पूरा बना हुआ है ना, तो कमी तो है नहीं उनके पास। हाँ जी। उनके लिए वहाँ मृत्युंजय के हो गए, मान लो तकड़े तकड़े जो मंत्र उनके लिए चलते रहते हैं, ठीक है। उनके जीवन के लिए। पंडित जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि श्राद्ध के टाइम ही जो है वो पितरों को भोजन क्यों करवाया जाता है? देखो, श्राद्ध जो 15 दिन के बने हैं ना, 16 दिन के, 15 दिन के हो जाते हैं कई बार 16 दिन के हो जाते हैं। हाँ जी। इसमें अपने पितरों के लिए मान लो दिन दिए होते हैं। हम्म। इनके पीछे एक कथा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी। देखो इसकी एक कहानी क्या है। एक टाइम जब राजा था ना, हम्म। राजा वो सूर्य उदय होने से पहले दान करता था, ठीक है। सोने का कुछ भी। सूर्य उदय होने से पहले, हम्म। यानी सूर्य उदय हो जाता था, उसके बाद वो चाहे कोई आ जाए वो दान नहीं करता था, ठीक है। क्योंकि उसका नेम था सूर्य उदय होने से पहले ही दान, वो सब कुछ सोना है, चांदी है, जो भी है, यानी कि अनाज है, वो देता था। और एक टाइम क्या हुआ, एकदम साधु, सूर्य उदय होने से पहले कोई 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो राजा ने बंद कर दिया देना। तो उन्होंने राजा से, जो साधु था, उसने राजा से कहा कि मुझे कुछ दान दो, मैं भूखा हूँ। तो वो ठीक कहता है। अब तो नहीं मिलेगा, कल आना, क्या सूर्य उदय हो गया, मैं दान नहीं दे सकता आपको। तो वो क्या कहता, नहीं मेरे को भी अब कुछ ना कुछ दो, अभी दान में लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। जी। तो वो राजा ने जैसे क्रोध में आके ना, वो बात जैसे मान लो किसी जानवर की होती है ना, मान लो गोबर, हम्म। गोबर पड़ा था, मिट्टी गोबर, ठीक है। तो वो चक्के उसके झोली में डाल दिया उसने। ठीक है। ठीक है, तो डाल दिया, वो साधु चला गया, कुछ नहीं बोला। अब जब राजा की मृत्यु हुई थी ना, राजा की मृत्यु हुई थी, हम्म तो राजा ऊपर गया, तो क्योंकि उसने सोने का दान किया हुआ था बहुत, हम्म अनाज का दान तो किया नहीं था उसने, ठीक है। सोने ही सोना दान किया था सूर्योदय होने से पहले। हम्म। तो अब गया वहां पे, ऊपर स्वर्ग में गया, उसने देखा सारी सोने के महल बने हुए हैं, क्योंकि उसने सोना दान किया था, सोने के महल देखता है वो, यार बहुत अच्छा मेरे को महल मिला है ऊपर, हाँ ठीक है। बहुत अच्छा महल मिल गया मेरे को, सोना ही सोना, हम्म बहुत खुश हो गया वो। हम्म मान लो सारे फिर के देखने लग गया कमरों में, हम्म फिर पर उस कमरों में कुछ नहीं था खाने के लिए। हम्म तो सारा को मैं कहा, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर एक कमरा जब खोला था ना उसने दोबारा, उसमें हम्म क्या थी, वो जो गोबर भरा हुआ पड़ा था उसके पूरे कमरे के अंदर, ठीक है। पूरा कमरा भरा हुआ था वो, जो हम्म गोबर उसने साधु को डाला था ना, हम्म वो गोबर पूरा भरा हुआ मिला उसको। ठीक है। यानी कि 10 गुण अपने जो दान करते हैं ना, वो हम्म 100 गुना ऊपर हो जाता है दान। ठीक है। तो उसने देखा कि ये क्या चीज़ है, हम्म ये क्या खाने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर तो गोबर पड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो गोबर पड़ा हुआ है, तो फिर उसने भगवान के पास गया, वो आगे हम्म धर्मराज जी के पास, जी। जो मान लो है हम्म धर्मराज, उन्होंने कहा कि तो मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, हम्म इसमें तो लीद भरी हुई है, क्या हम्म गोबर भरा हुआ है। हम्म तो क्या राजा सुन कर, तूने हमेशा सोने का दान ही किया है, हम्म सोने का दान, तूने कभी अनाज का दान नहीं किया। हम्म और ये दान तूने उस राजा को जो भुखाया था, जो साधु भुखाया था ना तेरे हम्म पास, तूने उसको ये लीद डाली थी उसकी हम्म पोटली में, हम्म
तो ये देखो, ये डाली थी तूने, उसको खाने के लिए दी थी, और ये पोटली आज इतनी 10-100 गुना होके मिली है तेरे को, ये तेरे को खानी पड़ेगी क्या? तूने उसको थोड़ा सा डाला था ना, ये 100 गुना हो गई है, खा तू। महल तो तेरे को सोने का मिल गया, अब तेरे को खाना पड़ेगा ये। फिर उसने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के वो भगवान से प्रार्थना की, नहीं मेरे को आप 15 दिन के लिए नीचे भेजो, मैं दान पुण्य करके आऊँगा, चीजें है ना। तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगे, तो भगवान ने कहा तेरे को मौका देता हूँ, जा। फिर वो 15 दिन नीचे आया, 15 दिन उसने पूरा दान किया, यानी अपने पितरों के लिए जो भी है पूरा दान, 15 दिन वो दान करके सारा, मान लो राजा था, पूरा दान मान लो अनाज का हो गया, पानी का हो गया, तो उसको पता चल गया था ये चीजें करनी पड़ेगी। तो उसने फिर कहा कि ये 15 दिन है ना, ये दान के लिए बनेंगे। ठीक है। फिर वो वापस ऊपर वो गया था ना, तो उसको वो लीड थी ना जो 100 गुना थी, इतनी तो इतनी रह गई वो, जितनी उसने डाली थी। ठीक है। तो इतनी तो तेरे को खानी पड़ेगी, तो ये तो खानी पड़ेगी तेरे को, पुणे में पड़ी थी थोड़ी सी। फिर उस राजा ने वो खाई वो चीजें, बाद में उसको वो मान लो अन्न जो करके आया था दान ना किया दान, था, वो मिला बाद में। ठीक है। वो अपने कहते हैं ना, यहाँ पे जो दान करेंगे ना, तो इतना सा करेंगे वो 100 गुना अपने को ऊपर मिलेगा। ठीक है। ठीक है। और अपने जो भी पाप किए हैं वो भी 100 गुना मिलेंगे अपने को। ठीक अब है। उसने राजा ने थोड़ी सी डाली थी, 100 गुना बन गई वो जाके। हम्म। और आप थोड़ा सा भी दान करोगे, तो इसलिए तो पितरों को 15 दिन के लिए क्या क्या भोजन करवाया जाता है पितरों के नाम पे। वो क्या दान ही हो गए एक प्रकार से, यानी पितरों के नाम से आप किसी को भोजन कराते हैं, मान लो गायों को देते हैं, मान लो और आश्रम में देते हैं खाने के लिए, वो दान ही हो गया। जैसे राजा ने दान किया था ना, वो दान किया पितरों के जुड़े अपने खाते में जोड़े वो, कि अपनों ने करवाया भोजन वो, हाँ जी। तो अपने को वो मिलेगा ऊपर जाके, मान लो। ठीक है। इसलिए 15 दिन ये दान के करवाए गए हैं। ठीक है। इस दिनों में आप दान करो पूरा, ठीक है। और उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाते हैं बढ़िया दिन के लिए। ठीक है। हाँ, इसलिए मान लो पितृपक्ष बना है ना जो ये जी। श्राद्ध, इसी प्रकार से बना है ये। ठीक है। हाँ। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, आपने अपनी कुंडली दिखानी है, या आपके भी घर में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, उसके बारे में आपको कोई उपाय करवाना है, कुछ भी जानना है, तो पंडित जी का मोबाइल नंबर, पंडित जी रायसेन नगर से बिलोंग करते हैं, पंडित जी का मोबाइल नंबर और इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू।